मेरा था, लेकिन कहीं ना कहीं आशीर्वाद मेरे पिता का था। जो नाम उन्होंने कमाया, उस नाम के आधार पर लोगों ने मेरे परिवार पर पूर्ण रूप से फिर से विश्वास किया। मैं अपनी माँ को, अपने भाई को और ख़ास तौर से अपने सीनियर लीडर्स को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं राजेंद्र बाबू के नाम को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में खड़ा हो सका। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगला जब चुनाव होगा तो मैं 4 साल अपने काम पर, अपने कर्म पर लड़कर अपने पिता के नाम को रोशन करने का काम करूँगा। अब पिता के जो अधूरे सपने उसको भी पूरा करने का निश्चित तौर पर वही तो चुनावी मुद्दा था, वही तो मेरा परिवार मुद्दा बन के उतरा था कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है। कि जिस तरीके से आखिरी क्षण में भी मेरे पिता ने विधानसभा में जो अधूरे सपनों को पूरा करने की एक चाहत दिखाई थी, विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हुए स्कूल्स का और नर्सिंग कॉलेज का और हॉस्पिटल्स का जो निर्माण कराने की बात कही थी, माइनिंग की पढ़ाई की बात की थी, उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करें। एक बात और, जनता ने आपको चुना है। जो विपक्षी जो घेरने का प्रयास कर रहे थे, कई अफवाह उड़ा रहे थे, उनकी तो चाल धरी की धरी रह गई। देखिए, समझना होगा जनता को भी। मीडिया के माध्यम से वो बोल रहे थे कि राजेंद्र बाबू ने 50 साल में क्या किया जो आज उनके बेटे पूरा करना चाहते हैं। आज जब मैं जीता हूं तो वो बोल रहे हैं राजेंद्र बाबू का काम किया हुआ था इसलिए जीत गए। तो निश्चित तौर पे ये विपक्ष का काम है, लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, लेकिन जनता हमारे साथ है और जितना वोट मेरे पिता को मिला था उतना ही वोट मुझे मिला है। निश्चित तौर पर उतने % जनता विश्वास करती है हमारे पे। आजसू और बीजेपी के गठबंधन से बीजेपी के वोट बैंक में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन मेरे पिता का वोट बैंक कम नहीं हुआ। अच्छा जयमंगल जी, एक बात है जो अभी विपक्ष का आरोप था कि पसीने और पैसे की लड़ाई है, तो निश्चित तौर पे इसको आप क्या मानते हैं जो जीत हुई इतनी बड़ी? मैं पसीने की लड़ाई पे लड़ा हूँ और जिस तरीके से चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने पसीने पैसों की लड़ाई में सभी राजनीति जो एथिक्स होते हैं उसको पार कर दिया उन्होंने। जिस तरीके से बाहरी भीतरी की उन्होंने बात की, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात की, कहीं ना कहीं आजसू ने एक बहुत गंदा परिचय दिया है कि वो सत्ता में रहने के लिए राजनीति करते हैं। चाहे उनके प्रमुख सुदेश महतो जी हों या चंद्र प्रकाश चौधरी जी हों, इन्होंने आज तक झारखंड का भला नहीं किया है। ये बस अपना भला करना जानते हैं और सरकार में रह के कुर्सी का लाभ उठा के अपना फ़ायदा उठाना जानते हैं। बेरमो की जनता को जीत का श्रेय पूरा देंगे? बेरमो की जनता को जीत का श्रेय दूंगा, जगन्नाथ महतो जी को जीत का श्रेय दूंगा, राजेंद्र बाबू के किए गए कार्यों को जीत का श्रेय दूंगा, उनके नामों को जीत का श्रेय दूंगा और ख़ास तौर से महागठबंधन के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आरपीएन सिंह जी, आलमगीर आलम साहब और रामेश्वर राव जी को जीत का श्रेय दूंगा।